जय हिंद स्टूडेंट्स। MEG01 कोर्स कोड ब्रिटिश पोइट्री की आज हम असाइनमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। जून 2024 एंड जनवरी 2024 सेशन के लिए जो स्टूडेंट्स ने खुद को इनरोल किया है, तो इन दोनों सेशंस के लिए सेम असाइनमेंट जो है वो अटैम्प्ट करनी पड़ती है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 को आज हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा असाइनमेंट का क्वेश्चन है, जो असाइनमेंट स्टूडेंट्स को सबमिट करवानी पड़ती है, तो जून 2023 के लिए जो स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं एंड जनवरी 2024 सेशन के लिए जो स्टूडेंट्स ने खुद को इनरोल किया है, उन दोनों सेशंस के लिए ये सेम एक कॉमन असाइनमेंट जो है स्टूडेंट्स को बिफोर अटेम्प्टिंग द एग्जाम दे हैव टू सबमिट दिस असाइनमेंट, राइट। तो ये ब्रिटिश पोइट्री की हम बात कर रहे हैं, जिसका कोर्स कोड है MEG01 और कोर्स का नाम है ब्रिटिश पोइट्री। इसका सेकंड क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगी। डिस्कस चॉसर्स हैंगलिंग ऑफ द फेबल इन द नन्स प्रीस्ट टेल। तो यहाँ पे पहले हम फेबल का मतलब देख लें। फेबल क्या है? अ शॉर्ट फिक्शियस स्टोरी स्पेशली वन इंटेंडेड टू टीच अ लेसन एंड इन विच एनिमल्स स्पीक एंड एक्ट लाइक ह्यूमन बींग्स। तो मतलब जो नन्स प्रीस्ट टेल है, जो नन प्रीस्ट की स्टोरी है, इसमें मेन उन्होंने एनिमल्स कैरेक्टर को लिया है। और मेन थीम क्या है स्टोरी का, मतलब मॉरल क्या है बेसिकली। यहाँ पे देखो वर्ड क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। डिस्कस चॉसर्स। चॉसर यहाँ पे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि चॉसर कौन है। जेफरी चॉसर, ही इज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड ब्रिटिश पोएट्री। तो आप यहीं से आइडिया ले लें। जो कैंटरबरी टेल्स है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली पेपर में आएगा ही एग्जाम्स में। चॉसर, जेफरी चॉसर की जो कैंटरबरी टेल्स हैं, जिसमें 24 स्टोरीज हैं, उसमें से एक क्वेश्चन तो आप मानकर चलें कि एग्जाम में डेफिनेटली आएगा ही। ठीक है, तो हमें कैंटरबरी टेल्स अच्छे से रिवाइज करना है। तो यहाँ पे असाइनमेंट की बात हो रही है, तो असाइनमेंट को भी बहुत आपने लाइट वे में नहीं लेना। अगर असाइनमेंट अच्छे से बनाई हो, मतलब जो भी उसका क्वेश्चंस आंसर से अटेम्प्ट करने का स्टाइल है, बिल्कुल उसे नेट से, इंटरनेट से कॉपी मत करें। खुद सोच समझकर, हेडिंग्स देखकर, जो भी मतलब हम उसे जितना भी अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि उसके बेस पे ही हमारी जो परसेंटेज है वो डिपेंड करती है। अगर हमने असाइनमेंट्स में मार्क्स अच्छे ले लिए और बाद में एग्जाम्स में अच्छा अटैम्प्ट कर लिया, तो ये हमारी ग्रेड को इम्प्रूव करती है। ठीक है, अगर किसी का सपना है अवार्ड्स लेने का, तो डेफिनेटली उसे असाइनमेंट्स पे भी उतना ही ध्यान देना पड़ेगा, अपना 100% देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है डिस्कस चॉसर्स। चॉसर्स, जेफरी चॉसर्स हैंगलिंग ऑफ द फेबल इन द नन्स प्रीस्ट टेल। तो जो नन्स प्रीस्ट टेल है, ये भी कैंटरबरी का एक पार्ट है। कैंटरबरी टेल्स में जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि 24 टेल्स हैं, तो ये नन्स प्रीस्ट टेल भी उसी का एक पार्ट है। तो यहाँ पे फेबल जो वर्ड है उसे मैं पहले भी डिस्क्राइब कर रही थी। शॉर्ट फिक्शियस स्टोरी मतलब क्या है फेबल का? तो जो मतलब एक छोटी स्टोरी जिसका मेन मोटिव क्या होता है, टीच करना, मतलब उसका एक मोरल निकालना, जिससे हमें एक लेसन मिले, एक हम सबक सीख सके, तो उसे हम शॉर्ट में बोलते हैं फेबल, शॉर्ट स्टोरी। टू टीच अ लेसन एंड इन विच, और यहाँ पे एनिमल्स स्पीक एंड एक्ट लाइक ह्यूमन बींग्स। तो जो मतलब फेबल्स में मोस्टली क्या होता है कि जो एनिमल्स को एज अ कैरेक्टर्स लिया जाता है। जैसे बॉलीवुड मूवीज में जो हमारे एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, है ना, तो जैसे दोज आर ह्यूमन बींग्स। तो उसी तरह से जो फेबल होती हैं, शॉर्ट फिक्शियस स्टोरीज होती हैं, उसमें क्या करते हैं, एनिमल्स को कैरेक्टर्स की तरह लिया जाता है। अ शॉर्ट मॉरल स्टोरी विद एनिमल कैरेक्टर्स एंड हियर द मोरल ऑफ द स्टोरी इज। अब इस जो नन्स प्रीस्ट टेल है, जो नन्स प्रीस्ट स्टोरी है, इसका मोरल क्या है? द प्राइड कैन बी डेंजरस एंड डोंट ट्रस्ट फ्लैक्टरर्स। तो इसमें स्टूडेंट्स यही
मतलब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि नन्स प्रीस्ट टेल क्या है। कैंटरबरी टेल्स में क्या थे, पिलग्रिम्स थे, यात्री थे जो धार्मिक यात्रा के लिए निकले थे। तो उन्होंने स्टार्टिंग में ही आपस में क्या डिसाइड किया था कि सारे एक एक स्टोरी सुनाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, जिस जिसकी टर्न आई सारे एक एक स्टोरी सुनाते गए। तो दिस नन्स प्रीस्ट टेल इज फॉलोड बाय मॉन्क्स टेल। इससे पहले जो मॉन्क की टेल चल रही थी, मॉन्क जो है वो एक स्टोरी सुना रहे थे, लेकिन वो स्टोरी बहुत ही बोरिंग थी। तो इसलिए उस स्टोरी के बाद ये जो नन्स प्रीस्ट हैं इन्हें मतलब कहा गया कि आप स्टोरी सुनाएं, हम वो मॉन्क की स्टोरी सुनते सुनते बोर हो गए हैं। तो ये फिर जो ये नन है इन्होंने ये स्टोरी सुनाई, जो मतलब एक बहुत ही कैंटरबरी टेल्स में इसे हम एक फेमस भी मान सकते हैं, जो बहुत ही फेमस हुई। तो ये एक तरह से हमें एक लेसन भी दे के गई है। द प्राइड कैन बी डेंजरस, मतलब अगर हम बहुत ज़्यादा प्राइड करते हैं, सेल्फ ईगो में रहते हैं, घमंड करते हैं, वी आर नॉट डाउन टू अर्थ, तो दैट कैन बी डेंजरस, ठीक है। तो वो हमारे लिए क्या है, डेंजरस है। सेकंड, डोंट ट्रस्ट फ्लैक्टरर्स। यहाँ पे डोंट ट्रस्ट फ्लैक्टरर्स, ये हम मतलब ये कोट तो हम बचपन से ही पढ़ते हैं, है ना। भी जो चापलूस हैं उन पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, मतलब जो ज़रूरत से ज़्यादा मीठा बोलते हैं, ठीक है, तो उन पे हमें कभी भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो अब इस स्टोरी में नन्स प्रीस्ट टेल में मेन कैरेक्टर्स कौन से हैं, चांटिक्लेर एंड पर्टिलोइट। चांटिक्लेर इसमें क्या है, एक मुर्गा है जिसे प्राउड कोक भी हम कह सकते हैं, घमंडी मुर्गा। और पर्टिलोइट क्या कौन है, शी इज द वाइफ ऑफ चांटिक्लेर। तो मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। वैसे चांटिक्लेर की 7 वाइफ्स बताई गई हैं इस स्टोरी में। तो बेसिकली इस स्टोरी में है क्या, जैसे जो मतलब इसमें जो नरेटर है, जो चौसर है, उन्होंने विडो एक फीमेल है, मतलब एक विधवा औरत है, विधवा औरत और इस जो घमंडी ये मुर्गा है प्राउड कोक, इन दोनों के करैक्टर को कंपेयर किया है। और उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल वे में दोनों के करैक्टर्स को कंपेयर करके हमें एक लेसन टीच करने की कोशिश की है, ह्यूमन बीइंग्स को एक लेसन पढ़ाने की कोशिश की है। तो वही बी मोरल ऑफ द स्टोरी कि बी ओवर कॉन्फिडेंस, जिसे हम कह सकते हैं, दैट कैन बी डेंजरस, एंड दूसरों पे बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। तो कहानी जो है विधवा औरत और मतलब जो डिस्क्राइब किया गया है कि जो विधवा औरत और उसके खेत, फार्म हाउस का जैसे डिस्क्रिप्शन दी गई है, वहाँ से शुरू होती है। तो यहाँ पे जो विडो लेडी है उसे बहुत ही संयमित जीवन जीने वाली और जीवन के कई सुखों से दूर रहने वाली के रूप में जो नरेटर है उन्होंने वर्णित किया है। तो जैसे ये मतलब वहाँ लंदन इंग्लैंड की स्टोरीज में उस टाइम पे, मतलब उस इरा में ये स्टोरीज लिखी गई हैं। तो यहाँ पे जैसे नरेटर डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो विधवा औरत है उन्होंने मतलब एक बड़ा ही सिंपल लाइफ जी है, जिसमें उन्होंने कुछ सुख मतलब सुखों से वो खुद वर्जित रही हैं। तो यहाँ पे मेन जो सुख की बात की गई है, हैप्पीनेस की बात की है, यहाँ पे नरेटर ने एक वर्ड यूज किया है वाइन, शराब से, क्योंकि वो इंडिया में ये चीज इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन वहाँ ब्रिटिश कल्चर में दैट इज द वी कैन से इट्स प्लेजर फॉर द फीमेल्स और मेल सोसाइटी, राइट। तो लेकिन वो उस औरत विडो ने खुद को मतलब संयमित जीवन जिया है और शराब जैसे वो सुखों से दूर रही है। लेकिन जैसे भी है वह औरत जो है हर हाल में सेटिस्फाइड है, ठीक है, कंपेयर टू दिस चैंकलर, ठीक है। उसका करैक्टर जो है ह्यूमन बीइंग, लेडी का करैक्टर इस एनिमल के साथ कंपेयर किया गया है कि वो लेडी विडो है, उसके पास जो सुख बहुत सारे होने चाहिए वो नहीं है, बट स्टिल शी इज सेटिस्फाइड। और उसके कंपैरिजन में इस चांटिक्लेर को एक प्राउड कोक बताया गया है।
जो खुद को उस फार्म का मतलब उसी फार्म में जहाँ पे ये लेडी रह रही है उस फार्म में ये मुर्गा भी रहता है, तो जो खुद को उस फार्म का एक राजा से कम नहीं समझता, खुद को वहां का किंग समझता है। उसकी 7 वाइफ्स हैं, है ना, तो जिसमें से लवेबल वाइफ उसकी पट्टीलॉट है। एंड वो मतलब खुद में उसका प्राउड किया किस लिए है, वो खुद को अपने आप में बहुत मतलब अपनी ब्यूटी को लेकर अपनी सिंगिंग स्किल्स को लेकर वो खुद में ही सारा दिन आनंदित रहता है। ठीक है, तो इसी ओवर कॉन्फिडेंस के कारण, इसी घमंड के कारण क्या होता है, इसमें थर्ड कैरेक्टर आएगा फॉक्स। ठीक है, तो अपने मतलब इसी घमंड के कारण वो फॉक्स के ट्रैप में आ जाता है। ठीक है, क्योंकि जो फॉक्स है, फॉक्स का क्या वो कहते हैं नहीं, चालाक लोमड़ी, जैसे हम अपने स्कूल टाइमिंग्स में स्टोरी पढ़ते हैं ना, तो चालाक लोमड़ी क्या होती है, उसे अपनी बातों में लेकर उसे ट्रैप कर लेती है, लेकिन बहुत मुश्किल से एंड में जो ये कोक है उससे बच पाता है। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पे चौसर जी ने बहुत ही मतलब एक ब्यूटीफुल वे में संयमित जीवन के गुणों को उजागर किया है, तो जिसमें उन्होंने विडो की एग्जाम्पल ले ली है। ठीक है, तो मतलब उन्होंने वही उसमें यही बताया है कि जो विडो है वो कितनी देखो भी जैसे भी है हर हाल में शी इज सेटिस्फाइड वट शी इज हैविंग, राइट। तो उसके कंपैरेटिव ये जो मतलब कोक है तो उसे प्राउडी बताया गया है, जिसकी वजह से वो फॉक्स के चापलूसी में ट्रैप हो जाता है, फिर बहुत मुश्किल से एंड में बच पाता है। एक्चुअली इस स्टोरी में जो है क्या कि वो एक रात को ड्रीम देखता है, ड्रीम में उसे क्या पता चल मतलब क्या ड्रीम कैसा होता है कि उसे एक फॉक्स ने अटैक कर दिया है, उसके ऊपर खा लिया है, तो वो डर जाता है, उगता है। तो लेकिन जो उसकी वाइफ होती है वो उसे डांट लगाती है कि तुम बहुत बुजदिल हो, ऐसे नहीं डरते हैं, सपने सच नहीं होते हैं। लेकिन वो कहता है जो चांटिक्लेयर कि कुछ एग्जाम्पल्स उसके सामने रेफरेंसेस देता है कि नहीं नहीं अरे बहुत सारे सपने लोगों के सच हुए हैं, तो ठीक है, बाद में वो फिर से अपनी वाइफ की बातों में आ जाता है। तो इस तरह से मतलब ये स्टोरी जो है वो कंपोज की गई है। तो इसके साथ ही यहाँ पे पहले थोड़ा हम बेसिक में क्लियर जरूर करवाना चाहूँगी कि जैसे हमने यहीं पे अभी बात की है कि ये नन्स प्रीस्ट टेल है जो मॉन्क्स टेल के बाद आई। ठीक है, मॉन्क टेल को सुनते सुनते लोग बोर हो गए थे, तो इसलिए नन्स प्रीस्ट टेल जो प्रीस्ट के नन थे उन्हें कहा गया कि आप स्टोरी सुनाएं। ठीक है, तो इसमें वही कोक और उन्हें इनकाउंटर किसने किया, जैसे मैं बता रही हूँ, फॉक्स। ठीक है, तो ये मेन चीजें मतलब मेन कैरेक्टर रहेंगे कोक और जिन्होंने उसे इनकाउंटर किया फॉक्स। तो कैंटरबरी टेल्स में जैसे जो भी 24 टेल्स हैं, जैसे ये मैंने मेंशन भी की हुई हैं, द नाइट, वाइफ ऑफ बाथ, पार्टनर, प्रायर्स, मॉन्क, फ्रायर, होस्ट, ठीक है, पर्सन, स्क्योर, दी रीव, दी क्लर्क, दी समनर। तो एज यू कैन सी गाइस, द मैन ऑफ लॉ, द मैनिकुलर, मर्चेंट, शिपमैन, फिजिशियन, राइट। तो इन सभी में से जो सबसे फेमस स्टोरी रही है दैट इज द नन्स प्रीस्ट। तो आज के लिए मैं इस वीडियो में इतना ही डिस्कस कर रही हूँ कि जो नन्स प्रीस्ट टेल है, मतलब जो इसमें से सारांश जो आप समझ सकते हैं कि नन्स प्रीस्ट टेल जो है चौसर के द्वारा लिखी गई थी, उन्हीं टेल्स में से वन ऑफ द बेस्ट टेल है जो 24 टेल्स लिखी गई हैं। ठीक है, तो इसमें एक लेसन है, एक मतलब एक लेसन टीच किया गया। उसके पहले जितनी भी स्टोरीज थी, ट्रेजेडीज थी, बोरिंग थी, उससे कुछ लोग इतना इम्प्रेस नहीं हुए। लेकिन इस नन्स प्रीस्ट टेल को जो मतलब स्टोरी जो जिन्होंने ये स्टोरी सुनाई पिलग्रिम में से जिस पर्सन ने, तो उन्हें बहुत ही अप्रिशिएट किया गया और ये स्टोरी बहुत ही फेमस रही। अपने आप में ही इसका एक इम्पोर्टेंस रही, अपने आप में एक इनका इम्पोर्टेंट रोल रहा। तो स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर्स हैं, चांटिक्लेयर है, पेटिलोट है, फॉक्स है, 3 लोग ये हैं।
और जो चॉन्टिक्लेयर है अपने बेवकूफ़ी की वजह से, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, प्राउडनेस की वजह से वो फॉक्स के ट्रैप में आ जाता है। ठीक है, तो स्टोरी को इसमें दो चीज़ें लेकर मतलब उसने कंपेयर किया है चौसर ने, विडो वुमेन के साथ घमंडी मुर्गे के करैक्टर को। थैंक यू।